जय माता दी मित्रों, आयुष ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। मित्रों, इधर एक दो दिन हम वीडियो नहीं डाल पाए, इसके लिए हम आप सभी लोगों से क्षमा चाहते हैं। आज मिथुन लग्न के 12 भावों में मंगल के क्या फल होते हैं, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। ये किसी भी लग्न में जहां पर बैठे होते हैं वहां से चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि से देखते हैं। और इसके साथ साथ इसका फल हमको तभी प्राप्त होगा जब मंगल की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो। तो आज हम अपने इस बोर्ड के माध्यम से आपको मिथुन लग्न के 12 भावों में मंगल के प्रभाव को लेकर के बताएंगे। आइए देखते हैं। मित्रों, ये मिथुन लग्न की कुंडली है। यहाँ पर मंगल विराजमान है। यहाँ पर बैठ करके मंगल व्यक्ति को काफी अच्छी कदकाठी का, गेहुआ रंग और मजबूत बनाता है। यहाँ पर लग्न में मंगल बैठ करके व्यक्ति को साहसी और कार्य के प्रति बहुत ही अपने कार्य के प्रति मेहनती, जुझारू, देखने में सुंदर, आकर्षक व्यक्ति होता है। यहाँ पर बैठे मंगल की दृष्टि जो है चौथे भाव पर पड़ती है, इसलिए व्यक्ति का अपने माता से भी लगाव होता है। और 7वें स्थान पर दृष्टि पड़ती है, जिससे वह यहाँ पर अपनी 7वीं दृष्टि डालता है, जिससे पत्नी की भी एक तरीके से उसकी पत्नी भी उसके लिए बहुत अच्छी होती है। मित्रों, इस मिथुन लग्न में मंगल जो है आय भाव का स्वामी बनता है, यानी आयेश। तो आयेश मंगल जब दूसरे भाव में बैठता है तो कुटुंब से मतभेद, झगड़े, अनावश्यक वाद विवाद होते हैं। यहाँ पर दूसरे भाव में बैठ करके दाहिनी आंख में भी तकलीफ मंगल देता है। उस व्यक्ति को दाहिनी आंख में समस्या हो सकती है, इससे ऑपरेशन की भी नौबत आ सकती है। द्वितीय भाव में मंगल बैठ करके अपनी चौथी दृष्टि से यहाँ 5वें स्थान को देखता है, जिससे संतान में भी समस्या होती है। संतान का देर से होना, संतान के लिए प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है। आ जाते हैं आय भाव का स्वामी अगर यहाँ तीसरे भाव में बैठा हो तो छोटे भाई बहनों का सुख नहीं मिलता है, उनसे हल्का फुल्का वाद विवाद बना रहता है। यहाँ पर बैठ करके व्यक्ति मेहनती, बहुत ही परिश्रमी तो होता है, साहसी होता है, लेकिन और मामलों में वो ठीक नहीं होता है। मेहनत के जितना वह मेहनत परिश्रम करता है उसके हिसाब से वह अच्छी प्रगति नहीं कर पाता है। आय भाव का स्वामी मंगल अगर यहाँ चौथे भाव में बैठा हो तो वह व्यक्ति आलसी, सुस्त और कमजोर होता है। उसे मित्रों से लाभ होता है, वह लापरवाह होता है। माता का स्वास्थ्य उसके ठीक नहीं होता है। यहाँ पर मंगल बैठ करके माता के स्वास्थ्य में नरम गरम लगा रहता है। यहाँ मंगल चौथे भाव में जब बैठता है तो व्यक्ति की पढ़ाई में भी रुकावट आती है, बाधा आती है। व्यक्ति इंजीनियर के कामों में रुचि लेता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकता है। यहाँ पर मंगल बैठ करके वो अपनी चौथी दृष्टि यहाँ 7वें स्थान पर डालता है। जो चौथे स्थान से बैठ करके मंगल अगर चौथी दृष्टि यहाँ 7वें पर डालता है तो उसकी जो है पत्नी से भी थोड़ा बहुत नोकझोंक रहती है। यहाँ मंगल बैठ करके इसकी दृष्टि जो है 10वें भाव पर भी पड़ती है। और यहाँ
अगर गुरु की स्थिति मजबूत है तो अच्छा प्रभाव देता है, क्योंकि मंगल जो है वो यहाँ दशम भाव को देख रहा है अपनी 8वीं दृष्टि से, जिससे जो है अच्छा प्रभाव पड़ता है और एक तरीके से वह व्यक्ति जो है गुरु के भी कार्य से लाभ प्राप्त करता है। आ जाते हैं यहाँ पंचम स्थान पर। यहाँ पर मंगल बैठ करके पुत्र सुख में कमी देता है, संतान प्राप्ति में बाधा होती है। यहाँ पर मंगल जो है वो मतभेद भी कराता है, शेयर सट्टे से उसको समस्या होती है। वह व्यक्ति जो है इंजीनियरिंग से उसको लाभ मिलता है, व्यवसाय में सफलता प्राप्त करता है, लेकिन पंचम स्थान पर मंगल यहाँ बैठ करके संतान के लिए दिक्कत होती है। यहाँ आ जाते हैं अष्टम स्थान पर। यहाँ पर मंगल अपनी ही राशि में बैठ करके उच्च का हो जाता है, तो यहाँ छठे भाव में मंगल जब बैठता है तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है और थोड़ा बहुत पेट की समस्या से परेशान रहता है। लेकिन चूंकि ये अपनी राशि है, उच्च का होकर के यहाँ मंगल बैठा है, इसलिए कुल मिलाकर के ठीक रहता है और बहुत कुछ चाह करके भी शत्रु उस व्यक्ति का कुछ नहीं कर पाते हैं और वह शत्रुओं पर हावी रहता है। आ जाते हैं सप्तम स्थान पर। यहाँ पर मित्रों बैठ करके पत्नी से वाद विवाद टकराव की स्थिति मंगल देता है। यहाँ सप्तम स्थान पर मंगल बैठ करके वह मंगल से रिलेटेड किसी व्यवसाय में सफलता प्राप्त करता है और वह जो है उग्र स्वभाव का होता है, गुस्से वाला होता है और एक तरीके से उसको दिक्कतों का ही सामना करना पड़ता है। यहाँ पर मंगल बैठ करके वह अपनी चौथी दृष्टि दशम भाव पर डालता है, जिससे जो है व्यवसाय में भी लाभ प्राप्त करता है। यहाँ पर एक चीज है इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रीशियन से संबंधित कार्य और भूमि से लगते कार्य बहुत अच्छी तरीके से वो निभाता है और उसमें लाभ प्राप्त करता है। आ जाते हैं यहाँ अपनी उच्च राशि। यहाँ अगर अष्टम भाव में अगर मंगल बैठा हो तो यहाँ पर भाई से लगाव होता है, वह व्यक्ति साहसिक होता है, पिता से भी उसको जो है पिता से मतभेद होते हैं, वाहन से चोट लगने की संभावना होती है। यहाँ पर थोड़ा बहुत धर्म कर्म में रुचि आदमी लेता है, लेकिन यहाँ पर बैठ करके मंगल जो है वो बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। लेकिन चूंकि अपनी उसकी मंगल की ही राशि मतलब ये जो है अगर शनि की पोजीशन अच्छी हुई तो वह व्यक्ति जो है लाभ प्राप्त करता है। यहाँ से मंगल जो है ये चौथी दृष्टि लाभ भाव पर डालता है, जिससे उसको जो है व्यवसाय में सफलता मिलती है और वह जीवन में उन्नति करता है। यहाँ अगर दशम भाव में मंगल बैठा हो तो यहाँ 9वें भाव में अगर मंगल बैठा हो तो थोड़ा बहुत व्यक्ति धार्मिक होता है, कर्म को मानने वाला। पिता से मतभेद यहाँ भी होते हैं, विदेश में थोड़ा बहुत रुकावट होती है, विदेश जाने में उसको प्रॉब्लम होती है। आ जाते हैं यहाँ पर दशम स्थान पर। यहाँ पर मंगल बैठ करके कोई भी अगर मंगल से संबंधित व्यवसाय करता है, इलेक्ट्रिक है, भूमि से संबंधित कामकाज है और गैस है, इससे संबंधित कोई कार्य है तो उसमें वो बहुत आगे जाता है। यहाँ चूंकि यह कर्म भाव है, यहाँ पर मंगल बैठ करके वो नेवी में, मिलिट्री में या किसी सेना विभाग के उच्च पद पर आसीन होता है। यहाँ पर मंगल दशम स्थान पर बैठ करके अच्छा माना जाता है। एक इंडस्ट्री का मालिक हो सकता है व्यक्ति, और यहाँ पर मंगल बैठ करके उसकी जो चौथी दृष्टि है वो लग्न भाव पर पड़ती है, जिससे उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, वह देखने में सुंदर होता है। और 7वीं दृष्टि जो है उसकी यहाँ चौथे स्थान पर पड़ती है, माता से भी उसको लाभ प्राप्त होता है और
माँ की इच्छा से वह कार्य करता है। आ जाते हैं यहाँ पर 11वें भाव में। यहाँ पर 11वें भाव को यहाँ पर मंगल बैठ करके चूंकि अपनी राशि में हो जाता है, खुद आयेश मंगल अगर यहाँ बैठा हो तो मित्रों से लाभ, थोड़ी बहुत पेट की समस्या होती है, गाड़ी चलाने में उसको दिक्कत होती है, वाहन से हो सकता है कि गिर करके उसको चोट लग जाए। तो यहाँ पर बैठ करके मंगल जो है लाभ तो देता है, लेकिन कहीं कहीं उसको ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ 12वें स्थान पर अगर यहाँ मंगल बैठा हो तो कोर्ट कचहरी से उसको समस्या होती है, कोर्ट कचहरी से उसको प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पर चोट लगने की भी समस्या होती है, कभी कभी ऑपरेशन की भी समस्या आ सकती है। व्यक्ति जो है डरा सहमा सा रहता है और जीवन में एक बार उसे जो है हो सकता है जेल की भी यात्रा करनी पड़े, क्योंकि यहाँ पर मंगल बैठ करके द्वादश स्थान पर ठीक नहीं होता है। तो मित्रों, इसके साथ साथ हमको मंगल का बल भी देखना चाहिए और उसकी दृष्टि भी कहाँ किन भावों पर पड़ रही है, और वह मंगल जो है कौन सी लग्न है, मंगल उस लग्न में किस भाव में बैठा है, मंगल का षटबल क्या है। इन सब चीजों का अध्ययन करके ही हमको फलादेश करना चाहिए, तब इसका पॉजिटिव रिजल्ट्स निकल करके सामने आएगा। मित्रों, आज हमने मिथुन लग्न के 12 भावों में मंगल के फल के विषय में चर्चा की। अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।